बार फिर से धोनी को अंत में बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा मैदान पर, लेकिन उससे पहले तुषार पांडे और जडेजा के तूफान के आगे ढेर हुए केकेआर के तूफानी बल्लेबाज और केकेआर की टीम ने बनाया शर्मनाक स्कोर। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट और क्यों धोनी को आखिरी में आना पड़ा बल्लेबाजी के लिए, बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप चेन्नई सुपर किंग की टीम के फैन है तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2024 का 22वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और केकेआर की टीम के बीच खेला गया, जहां चेन्नई की टीम ने आईपीएल 2024 का अपना पहला टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम की तरफ से पी साल्ट और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत की, लेकिन केकेआर की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि पहले ही गेंद पर पी साल्ट 0 रन बनाकर तुषार पांडे का शिकार हो जाते हैं और 0 रन के स्कोर पर ही केकेआर को पहला झटका लगता है और फिर उसके बाद सुनील नारायण और रघुवंशी के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर कार्ड को आगे बढ़ा रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में केकेआर की टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही अगली गेंद पर जडेजा की पहली गेंद पर रघुवंशी 24 रन बनाकर आउट हो गई और 56 रन के स्कोर पर यहां पर केकेआर को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके तुरंत बाद सुनील नारायण भी 27 रन बनाकर आउट हो गए और जडेजा ने दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर एक ही ओवर में चेन्नई की इस मुकाबले में वापसी करवा दी और 60 रन के स्कोर पर केकेआर के 3 विकेट गिर चुके थे। फिर उसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते। वेंकटेश अय्यर केवल 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 64 रन के स्कोर पर केकेआर को वेंकटेश के रूप में चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर और रमनदीप के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती हुई नजर आती है, लेकिन तभी रमनदीप सिंह भी 12 गेंदों पर 13 रन बनाकर महेश तीक्ष्णा का शिकार हो जाते हैं और 85 रन के स्कोर पर केकेआर को 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह के बीच पार्टनरशिप होती है। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों के बीच काफी धीमी पार्टनरशिप होती है और ये दोनों बल्लेबाज केकेआर को 100 रनों के पार तो पहुंचाने में सफल रहते हैं, लेकिन तभी रिंकू सिंह तुषार पांडे की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और 14 गेंदों पर केवल 9 रन बनाते हैं। फिर उसके बाद आंद्रे रसल भी 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर तुषार पांडे का शिकार हो जाते हैं। वहीं श्रेयस अय्यर भी 32 गेंदों पर 34 रन बनाकर मुस्तफिजुर का शिकार हो जाते हैं और केकेआर की टीम के 135 रन के स्कोर पर 8 विकेट गिर चुके थे और स्टार्क भी आते ही 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और केकेआर की टीम केवल 20 ओवर में 137 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाती है और चेन्नई की टीम की तरफ से तुषार पांडे 3 विकेट चटकाते हैं, वहीं जडेजा भी 3 विकेट चटकाने में सफल रहते हैं। मुस्तफिजुर 2 और महेश तीक्ष्णा 1 विकेट चटकाते हैं और जवाब में 138 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग की टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रहती है। हालांकि सचिन रविंद्र आते ही 8 गेंदों पर 15 रन बनाकर ताबड़तोड़ शुरुआत देकर आउट हो जाते हैं और 27 रन के स्कोर पर चेन्नई को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और डेरियल मिचेल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में काफी धीमी बल्लेबाजी करके स्कोर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि टारगेट बड़ा न होने की वजह से इन दोनों बल्लेबाजों पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था और दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करके चेन्नई की टीम को लगभग 100 रनों के करीब पहुंचा डालते हैं। लेकिन तभी डेरियल मिचेल आगे बढ़कर छक्का मारने के चक्कर में सुनील नारायण की गेंद पर 19 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दूसरे छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ अर्धशतक बनाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर उसके बाद शिवम दुबे उनका साथ निभाने आते हैं। शिवम दुबे आते ही अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं और 3 छक्के लगा डालते हैं, लेकिन वो भी 18 गेंदों पर 28 रन बनाकर अपना काम कर आउट हो जाते हैं और चेन्नई की टीम को 135 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। फिर मैदान पर आते हैं धोनी, जहां पर चेन्नई की टीम को केवल 3 रनों की जरूरत थी और धोनी 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी पारी खेलकर 58 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेलकर चेन्नई को इस मुकाबले में 7 विकेट से जीत दिलवाते हैं और चेन्नई की टीम 14 गेंदें पहले रहते इस मुकाबले में जीत दर्ज कर लेती है और इसी के साथ चेन्नई की टीम पॉइंट्स टेबल में भी नंबर 4 के स्थान पर आ गई है, जो 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीती है और कुल 6 अंक जीत कर चुकी है। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।